Hello students, so in this video we discuss chapter number 3, major landforms of the earth. Students, in this chapter we'll discuss landforms of the earth. I hope you all know that 71% of earth is covered with water, rest 29% is covered with land, and out of that 29% we have mountain, plains, plateaus and all. This is called landforms. You may have traveled around the country and noticed how the land feature on surface called landforms. ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी जगहें देखी होंगी, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स देखी होंगी. कुछ प्लेसेस पे फ्लैट लैंड होती है, लो लाइंग एरियाज होते हैं, कुछ पे हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं. ठीक है बच्चा, कई बार जब आप ट्रैवल करते हो तो आप लोग देखते हो ऐसा ऐसे रास्ता होता है माउंटेन पे चढ़ने के लिए. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेयर पिन बेंच टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन. इन नटशेल द अर्थ सरफेस हैज़ वैरायटी ऑफ फीचर्स. अर्थ सरफेस पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे. ठीक है, जो हमारी लाइफ में या अर्थ को सस्टेन करने में, अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाए रखने में अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लैट लो लाइन जो एरियाज हैं एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हैं. हाई स्लोप विनयार्ड्स को सपोर्ट करते हैं, ऑर्किड्स को सपोर्ट करते हैं. लैंडफॉर्म्स यूजुअली चेंज वेरी स्लोली. लैंडफॉर्म बहुत धीरे धीरे चेंज होता है बच्चा. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर रेन विंड फ्रॉस्ट हीट टू डेमोलिश अ माउंटेन. बच्चा, जो लैंडफॉर्म्स हैं बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं विंड को, फ्रॉस्ट को, हीट को किसी माउंटेन को डेमोलिश करने में. So students, before we have only one continent and one ocean. The name of the continent is Pangaea and we have ocean Panthalassa. Then there is a breaking in this continent. जो अपर पार्ट बना नदन पार्ट उसको हमने बोला लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट बना दो पार्ट में टूट गया पेंजिया. ऊपर वाले पार्ट को हमने लॉरेशिया कहा, नीचे वाले पार्ट को हमने गोंडवाना लैंड कहा. बच्चा, फिर जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड थे ये भी आपस में टूटने लग गई है. हमारी इंडियन प्लेट है जो धीरे धीरे मूव करके इस पोजीशन में आ जाएगी. फिर देखो फिर क्या क्या टूट गया. नॉर्थ अमेरिका अलग हो रहा है, साउथ अमेरिका अलग हो रहा है, अफ्रीका बिल्कुल अलग हो गया, मेडागास्कर अलग हो गया है, एंटार्क्टिका अपनी जगह पे जा रहा है, और एंटार्क्टिका में से ऑस्ट्रेलिया भी अपनी प्लेस पे जा रहा है, इंडिया जा रहा है, और ये रहा हमारा एशियन प्लेट. Now we have 7 continents and 5 ocean. 7 continents: North America, South America, Africa, Asia, Australia, Antarctica, यूरोप. ठीक है, क्या क्या बच्चे फिर से बोलें एक बार. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. हो गए ना साथ. 5 ओशंस की अगर हम बात करें तो 5 ओशंस हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, पैसिफिक, और यहाँ पर सदर्न ओशन. हुए 5. 1 2 3 4. अरे भाई कैसे, अच्छा देखो यहाँ पर पैसिफिक, यहाँ पर भी पैसिफिक 1 हो गया. अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक. ठीक है, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बच्चा. कॉन्टिनेंट्स लार्ज लैंड मासेस होते हैं सराउंडेड बाय वास्ट वाटर बॉडीज. जो वाटर बॉडीज जिनको सराउंड करती है, जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर वाटर बॉडी, यहाँ पर वाटर बॉडी. साउथ अमेरिका वाटर बॉडी. अफ्रीका की इधर भी वाटर बॉडी, इधर भी वाटर बॉडी. बच्चा, तो क्या है, लार्ज लैंड मासेस हैं that are surrounded by vast water bodies called ocean on all sides. They are primary division on land. Basically these are the division on land. There are 7 continents in world. अगर हम एशिया की बात करें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर प्लानट. हमारे प्लानट पे जितना एरिया अवेलेबल है उसको 1/3 किसने ऑक्यूपाई कर रखा है बच्चा. एशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है. इट इज़ जॉइन to the landmass of Europe and thus we term Eurasia. We use the term Eurasia. बच्चों ध्यान रखना, जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. 1/3 पार्ट अर्थ प्लानट का इसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है.
ये यूरोप से, इसका जो लैंड मास है यूरोप से जुड़ता है, इसीलिए हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप भी है और एशिया भी है। द यूराल माउंटेन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। अब इनको अलग कौन करता है, यूराल माउंटेन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ठीक है, अगर कोई पूछेगा बच्चा आप तो यूरेशिया बोल रहे हैं, तो क्या कोई डिवीजन नहीं है यूरोप में और एशिया में, तो हाँ डिवीजन है, और डिवीजन करने वाले एलिमेंट्स हैं यूरल माउंटेन, Black Sea, Caspian Sea. We find oceans on three sides of land mass. To its north, like Arctic Ocean, to its east, Pacific Ocean, साउथ इंडियन ओशन। देखें कैसे, ये रहा भैया हमारा एशिया, यहाँ पर साउथ में इंडियन ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ऊपर अगर ऊपर ऊपर चलते हैं एशिया के, तो यहाँ पर उसको मिलता है आर्कटिक ओशन। ठीक है, सो नाउ अफ्रीका। अफ्रीका क्या है बच्चा, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका। फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका। इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड। अफ्रीका तो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी मिलेगी जो उसको यूरोप से अलग करती है। ईस्ट में इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन वेस्ट में, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से इसको अलग करता है। इन अफ्रीका लाइज लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी मिलेगी जिसका नाम है नाइल रिवर। सबसे बड़ा डेजर्ट भी मिलेगा जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। तो क्या सीखा बच्चा, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है, मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका को अलग करती हैं। ठीक है, इंडियन ओशन है ईस्ट में, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में। नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज में थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। जैसे आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे और ये साउथ अमेरिका, तो ये जो नैरो पैसेज से जो जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं हम इस्थमस। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा। द अटलांटिक ओशन लाइज इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। देख लेते हैं, ये रहा हमारा शॉर्ट पैसेज, वेरी नैरो पैसेज जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये क्या होगा, इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ देखो, ईस्ट में क्या मिलेगा, अटलांटिक ओशन, वेस्ट में क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशन। देन साउथ अमेरिका, it's the fourth largest continent. On its seats like Atlantic Ocean, while on the west Pacific Ocean, it is shaped roughly like an inverted triangle. इसका शेप किसकी तरह दिखता है बच्चा, इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह। ये रहा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ईस्ट में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, वेस्ट मिलेगा पैसिफिक ओशन, और ये रहा ट्रायंगल शेप व्हाट, साउथ अफ्रीका। It is fourth largest continent. Antarctica. Antarctica is large frozen land mass located in the extreme south. अर्थ के एक्सट्रीम साउथ में लोकेटेड है अंटार्कटिका। इट्स अ फ्रोजन कॉन्टिनेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। इज द मोस्ट ब्लीक एंड बैरन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैरन ब्लीक क्यों बोला गया है बच्चा, बिकॉज कल्टिवेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए सॉइल चाहिए। यहाँ तो लैंड कवर्ड रहती है आइस से, है ना, स्नो से। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है। ब्लीक मतलब होता है बच्चा होपलेस, बैरन मतलब जो बंजर है। ठीक है, तो ये होपलेस प्लेस है जहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता। प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए बच्चा सॉइल, और यहाँ सॉइल की जगह मिलता है स्नो। कई जगह पे सॉइल भी मिल जाएगी आपको, पर बहुत कम टाइम के लिए, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर स्नो कवर करती है ग्राउंड को। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप का। एंटार्क्टिका कंटेन्स 90% ऑफ वर्ल्ड आइस। वर्ल्ड में जितनी आइस है उसकी 90% आपको कहाँ मिल जाएगी, अंटार्कटिका में। इट इज़ इवन कोल्डर देन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन से भी ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। सराउंडेड बाय स्ट्रॉमीस्ट सी।
इट इज़ इवन कोल्डर देन आर्कटिक रीजन से भी ज़्यादा कोल्ड है और सीज इसको सराउंड करती हैं. सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव सेट अप रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका टू कंडक्ट रिसर्च. बहुत सारी कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं. इवन इंडिया के भी यहाँ पर 2 रिसर्च स्टेशन हैं, गंगोत्री एंड मैत्री. थर्ड वन इज ऑल्सो देयर, यू जस्ट सर्च ऑन गूगल. 3 रिसर्च स्टेशन है, गंगोत्री, मैत्री एंड वन मोर इज देयर. सी अंटार्कटिका जो है वो आर्कटिक से भी ज़्यादा ठंडा है. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च के लिए लोग रहते हैं, जनरल पब्लिक यहाँ पर बहुत कम मिलेगी या है ही नहीं. और वो किस पे रिसर्च कर रहे हैं जो रिसर्चर हैं? क्लाइमेटोलॉजी पे, अर्थ साइंस पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे और मेडिसिन पे. Europe is smaller in size in comparison to other continents mentioned above, but has some of the most developed nation in the world. यूरोप साइज में तो बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट से छोटा है, एशिया से, अफ्रीका से, नॉर्थ अमेरिका से, बट यहाँ पर बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस हैं. टू इट्स नॉर्थ इट्स आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेपरेट्स इट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है. जो कोस्ट लाइन है वो ऐसी नहीं है, बहुत इंडेंटेड है. इंडेंटेड मतलब पूरे यूरोप का मैप में भी आपको दिखाऊंगी. तो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है. अच्छा, उस साइड तो है ही नहीं कोस्ट, उस साइड तो यूराल माउंटेन्स है. ये जो कोस्ट लाइन है ये बहुत इंडेंटेड है. ठीक है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं. इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? कटी छटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काट छाट हो. बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हार्बर्स हैं. बल्कि बहुत अच्छे हार्बर्स आपको यूरोप में मिलेंगे, न्यूमरस पोर्ट्स मिलेंगे. ऑस्ट्रेलिया समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ डाउन अंडर. ठीक है, द लैंड डाउन अंडर एज इट लाइज साउथ ऑफ द मेन लैंड मासेस. मेन मासेस के साउथ में है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, चारों साइड में वाटर है. अच्छा, मैंने आपको ये भी नहीं दिखाया ना बेटा, यूरोप एक बार देख लो और वहीं पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी देख लेंगे. ठीक है, चलो. तो पहले इंडियन ओशन वेस्ट में है, साउथ पैसिफिक ओशन ईस्ट में है, सदर्न ओशन साउथ में है, एरफुरा सी नॉर्थ में है. इट इज़ एन आइलैंड, इज देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट. अगर मैम पूछेगी विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, तो व्हाट विल यू राइट? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, चलो अब दोनों की लोकेशन देखते हैं, मैप देखते हैं. फर्स्ट विल सी यूरोप. ये दिख रही है ना कितनी ज़्यादा इंडेंटेड कोस्ट लाइन है. यहाँ पर आप इसकी कोस्ट लाइन देखो, अफ्रीका की कितनी स्मूथ कोस्ट लाइन है, पर वहीं यूरोप की कोस्ट लाइन देखो कितनी इंडेंटेड है. तो यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे हार्बर हैं. अब यूरोप को अगर हम देखें तो नॉर्थ में मिल रहा है आर्कटिक ओशन, साउथ में मिल रहा है अटलांटिक ओशन. ठीक है, और यहाँ पर मिल रही है कैस्पियन सी. अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ईस्ट में, वेस्ट में इंडियन ओशन और आरफुरा सी नॉर्थ. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स एंड द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर देयर टेरिटरीज. एशिया 29.6, अफ्रीका 20, नॉर्थ अमेरिका 16%, साउथ अमेरिका 11, अंटार्कटिका 9%, यूरोप 7%, ऑस्ट्रेलिया 5.7 ओनली. नाउ माउंटेन्स, मेजर लैंडफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स. Mountains are massive area of earth crust that rises to a great height above the surrounding area से एक बहुत हाइट तक बढ़ जाना, ये क्या है बच्चा? माउंटेन. दे हैव स्टीप और जेंटल स्लोप. कई बार स्लोप स्टीप जेंटल रहेगा, कई बार नहीं, बहुत टाइम, मतलब मैक्सिमम स्टीप और जेंटल स्लोप होता है. अकर इन अ लॉन्ग नैरो चेन कॉल्ड रेंजेस. अच्छा, जब भी आप लोग माउंटेन देखते होंगे ऐसे थोड़ी एक माउंटेन खड़ा रहता है, माउंटेन की चेन्स होती है ना, इसको ही बोलते हैं माउंटेन रेंज. देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स. 3 टाइप के माउंटेन्स होंगे, फोल्ड, वॉल्केनिक एंड ब्लॉक. फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स. हाँ अच्छा, ज़रूर इस डायग्राम में देखो, हम लोग देख ही लेते. ये रहे हमारे माउंटेन्स. देखो अब ये एक माउंटेन्स थोड़ी है, चेन है माउंटेन्स की. ये वाले रीजन को आप प्लेटो रीजन बोलोगे, जो
मीन सी लेवल से तो अप साइड में है, ऊपर की तरफ है, पर फ्लैट है, तो वो हो गया प्लेटो। और इसको बोलते हैं बच्चा कोस्टल रीजन। ठीक है, लैंड का जो पार्ट सी को टच करता हुआ रहता है वो होता है कोस्टल रीजन। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। Mountains are formed when two large plates known as tectonic plates collide under the earth surface। अब बच्चा एक बात सुनना, जो अर्थ का क्रस्ट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं बच्चा, वो मेजर और माइनर प्लेट से मिलके बना है। ठीक है, ये रही एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी, पांचवी, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, है ना। 5-6 माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स हैं, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। तो मैं सिर्फ आपको 5 प्लेट्स दिखा रही हूँ, बाकी बहुत सारी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो बच्चा ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो मॉल्टन मैग्मा है उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। फ्लोट करना मतलब तैरती रहती है, पर स्पीड इतनी कम होती है कि हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम मूव कर रहे हैं, पर हम जिस अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा जब ये प्लेट एक दूसरे से क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, कोलाइड कर जाए मतलब ये, अभी एक प्लेट की सिचुएशन ये है, दूसरी प्लेट ये है, पर किसी भी कंडीशन में अगर ये दोनों प्लेट एक दूसरे के साइड में आए और टकरा, इसको बोलते हैं कोलाइजन, कोलाइड। तो इनके कोलिजन से माउंटेन आता है। हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि कोलिजन से आए, कई बार इनके फॉल मतलब दूर जाने से भी आ जाता है। The collision leads to plates being pushed upward to form peak। जैसे ये रही एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, जब ये इसके साइड आएगी तो ये एक प्लेट सबसाइड करेगी, दूसरी प्लेट अपवर्ड की तरफ मूव करेगी, तो जो अपवर्ड जाएगी वो क्या बनाएगी बच्चा, माउंटेन्स। ठीक है, sometimes the collision of these plate pushes the heavier plate below the lighter plate। ठीक है, अब जो लाइट प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, हैवी प्लेट नीचे की तरफ चला जाएगी। इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है हैवी प्लेट और लाइट प्लेट ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबडक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सबडक्शन। समझ में आया बच्चों, ये दो प्लेट थी, ये जब टकराई तो टकराने में क्या हुआ, ये जो हैवी थी ये अंदर की तरफ चली गई, ये ऊपर की तरफ आ गई, और ये इसको बोलते हैं सबडक्शन, सबड्यूज हो रही, नीचे की तरफ जा रही है। These movements inside the earth are responsible for the formation of mountains and volcanoes। ये जो movement है ये responsible है किसके लिए, mountain formation के लिए, volcanoes के लिए। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को हम एंडोजेनस प्रोसेस बोलते हैं, कमिंग फ्रॉम इनसाइड। एंडोजेनस मतलब जो अर्थ के अंदर से हो रही वो प्रोसेसेस होती है एंडोजेनस। Yes, student, the highest area on the surface of the earth is mountain only। Mountain are the highest areas on the surface of the earth। पहले हम लोग पढ़ेंगे fold mountain। Fold mountains are formed when layers of earth crust are folded by compression। The compression is caused by फोर्स जनरेटेड बाय द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के इनसाइड से मतलब अंदर से जो फोर्स आ रहा है वो कंप्रेशन का कारण बनेगा, और कंप्रेशन से क्या होगा, फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज इलस्ट्रेट इन अ सिंप्लीफाइड वे हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन 250 मिलियन ईयर अगो हो गया था, जैसे यूराल इन रशिया, अपाल्चन इन नॉर्थ अमेरिका, अरावली इन इंडिया। अरावली माउंटेन, अपाल्चन, यूराल्स, ये ओल्ड फोल्ड के एग्जाम्पल्स हैं। Fold mountains, old fold mountains have gentle slope and low altitude due to weathering over a time। बच्चा जितने भी old fold mountain होंगे उनका altitude मतलब height, altitude मतलब हाइट वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेस हाइट होगी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस वेदरिंग कर करके इनकी हाइट कम हो गई है। क्या कम टाइम में 250 मिलियन ईयर अगो ये फॉर्म हो गए थे, तो कंटिन्यूस खड़े हैं, इनके ऊपर विंड, एयर, सन सब कुछ काम कर रहा है, तो जो इनकी हाइट होगी, अब उनकी हाइट लगभग कितनी रह गई होगी, थोड़ी सी कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई होगी, बिकॉज ऑफ वेदरिंग एजेंट। आई होप यू ऑल नो वेदरिंग एजेंट, सन, विंड, वाटर और स्लोप्स भी कैसा हो जाता है बेटा, जेंटल। नाउ यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स का जो एज है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 25 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, ये थोड़े से न्यू हैं। वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन के अंदर ही आएंगे। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब इनके ऊपर अभी वेदरिंग एजेंट ने इतना काम नहीं किया है, इनके पीक्स एज इट इज़ हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स में आएंगे
Rockies of North America, Andes of South America, Alps of Europe, Great Dividing Range Australia, Atlas Mountain in Africa, Himalayas of Asia. ठीक है, हिमालय के एशिया, अफ्रीका के एटलस, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एल्प्स ऑफ यूरोप, Andes South America, Rockies North America. These all are the example of Yangfall mountains. अब हम लोग देखेंगे, पहले अब हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे बनते हैं। ये है लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अब अगर ये लेयर्स ऑफ अर्थ में यहाँ दोनों साइड से प्रेशर लगेगा बच्चा, ये प्लेट थी और ये प्लेट भी थी, सपोज करो यहाँ पर दो प्लेट थी। अब दोनों प्लेट्स, अगर एक प्लेट फोर्स नहीं भी लगा रही है, सेकेंड प्लेट फोर्स लगा रही है, तो इस मटेरियल में कहीं ना कहीं क्या होने बन जाएंगे, फॉल्ट बनने लग जाएंगे। देखो बन रहे हैं ना ये फॉल्ट, और ये फॉल्ट क्या बना देंगे बच्चा, फोल्ड माउंटेन। कंप्रेशन ऑफ क्रस्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड, ये बनने लगे ना फोल्ड, और ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा, ये फोल्ड गहरे होते जाएंगे। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग इज रप्चरिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक स्ट्राटा ड्यू टू स्ट्रेन। खिंचाव की वजह से, सपोज करो यहाँ से भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है बच्चों, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो होती है फोल्डिंग, ठीक है। पर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो होती है फॉल्टिंग, क्रैक्स आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, क्रैक्स आने लग जाते हैं, ठीक है। When such cracks or faults occur in earth crust, जब ये अर्थ के क्रस्ट में फॉल्ट्स आ जाएं तो द लैंड बिटवीन द क्रैक्स सिंक लीविंग अप स्टैंडिंग ब्लॉक्स, और जो क्या होगा, ये जो क्रैक्स आ जाएंगे तो हो सकता है ये सबसाइड कर जाए, ये सबसाइड कर जाए, और फिर जो इनिशियल पोजीशन बने वो ऐसी रहे, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया भी सबसाइड कर गया, नीचे की तरफ चला गया, ये भी नीचे की तरफ चला गया, सिर्फ ये अपर एंड पे बचा है, तो इसको आप क्या बोलने लग जाएंगे, माउंटेन, क्योंकि बाकी के आसपास वाला एरिया सबसाइड कर गया। एक और कंडीशन बनती है फॉल्टिंग में, वो पोजीशन ऐसे होती है कि क्रैक्स आए, क्रैक्स ने ये तीन में इनको डिवाइड कर दिया, ये जो एक्चुअल गैप दिख रहा है ये गैप दिखेगा नहीं, पर क्रैक्स हैं यहाँ पर, सिर्फ क्या है, क्रैक्स। तो हो सकता है मिडिल पार्ट सबसाइड कर जाए, तो मिडिल पार्ट जब सबसाइड कर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगी बेटा, वैली, और ये क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स। देखो इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ गया, थी ये दो बन गए माउंटेन और यहाँ बन गई वैली, ठीक है। These blocks are called block mountain. The edges of such mountains are steep and surface are almost level. ऊपर surface level होगा और जो edges होंगी वो steep होंगी। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वॉसगस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन यूरोप, विंध्या ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। हमारे इंडिया में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है विंध्या, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट और बॉस्कस, ठीक है। नाउ वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स, परहैप्स यू रेड और हर्ड अबाउट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। Krakatoa, Mount Vesuvius, Mount Pelly, Mount Vesuvius, Mount Krakatoa, ये वो माउंटेन्स हैं जो बनाए किसने हैं बच्चा, वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू बने हैं। आप लोगों ने डिस्ट्रक्शन सुना था, वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ दिस आर वॉल्केनिक माउंटेन, ये तीनों वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर बिल्ट व्हेन मॉल्टन लावा, एश, cinder and dust from deep inside come out on the surface through cracks in the earth। बचा, वॉल्केनिक एरप्शन में क्या होता है, जब दो प्लेट्स के बीच में गैप बन जाए या अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रैक आ जाए तो ये जो मॉल्टन मैग्मा है ड्यू टू प्रेशर हीट, ये किसकी तरफ आ जाता है बेटा, बाहर की तरफ आ रहा है। अब जब ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये अपने साथ लावा तो है जिसमें आपको मेटल्स मिलेंगे, ऐश मतलब होता है राख, सिंडो मतलब होता है इनकम्प्लीट बर्न कोल, मतलब कोल होगा, कोयला होगा, कोल होगा, पर वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, डस्ट आएगी, ठीक है, इसके थ्रू
पर जब ये लावा ग्रेजुअली ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, माउंटेन्स, और ये माउंटेन्स को हम बोलेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स। द ओपनिंग थ्रू विच लावा एंड अदर मटेरियल कम टू द सरफेस इज कॉल्ड वेंट। वेंट वो ओपनिंग है जिसके थ्रू मटेरियल ऊपर की तरफ आता है। फनल शेप डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वेंट कॉल्ड क्रेटर। फनल शेप का जो डिप्रेशन होता है जो टॉप पे दिखता है उसको आप क्रेटर बोलते हो, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। माउंट फ्यूजी इन जापान, माउंट मेयोन इन फिलीपींस, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, माउंट वेसुवियस एंड माउंट एटना इन इटली। देखो माउंट फ्यूजी कहाँ पर है, जापान में। मायो कहाँ पर है, फिलीपींस में। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट वेसुवियस और एटना इटली में है। ये वोल्केनिक माउंटेन है। देखो देखते हैं। गैसेस और ऐश मतलब जो राख है, जो गर्म हवाएं हैं वो निकल रही हैं। क्रेटर ये जो कटोरे टाइप का शेप बन जाता है ऊपर। वेंट ओपनिंग, वेंट क्या है, ओपनिंग। लावा जो बाहर निकल रहा है। मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है। ये अर्थ का क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे मेंटल। So we have completed all three type of mountains. Now importance of mountains. Mountains are a storehouse of water. Many river originate in the glacier in the mountains. बच्चा mountain water का storehouse है। अच्छा second important thing, whatever rivers coming from mountains or originating from mountains are called perennial rivers. Now बच्चा क्या होती है perennial river? Perennial rivers are those river which have water throughout the year. तो मेरे साथ बोलो, पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल रिवर्स का ओरिजिनेशन हमेशा कहाँ से मिलता है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम माउंटेन से। माउंटेन्स पे होती है ग्लेशियर जो कंटिन्यूस उनको वाटर सप्लाई देती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने पे जब सीजनल रिवर्स आपकी ड्राई होने लग जाती हैं तब ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट होकर उस रिवर को पानी देता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो गंगा, ये इंडस, इंडस का तो खैर इंडिया की नहीं है, वो ओरिजिन उसका कहाँ पर हुआ है, मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, गंगा रिवर ये वो रिवर हैं। ब्रह्मपुत्र का भी मानसरोवर चामा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनल हुआ है। गंगा यमुना ये ऐसी रिवर हैं जिनका ओरिजिन सतलज कहाँ से हुआ है बच्चा, माउंटेन से हुआ है। और ये पेरिनियल रिवर है, इनमें बहुत पानी होता है। गंगा सतलज की अगर हम बात करें तो ये प्योर इंडियन रिवर्स, मतलब इनका ओरिजिन भी इंडिया में ही हुआ है। बट अगर हम इंडस की बात करें या मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन चाइना में हुआ है, पर चाइना में भी हिमालयन माउंटेन से ही हुआ है, इसलिए इसमें भी पूरा ईयर पानी होता है। ब्रह्मपुत्र चाइना में यामा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है तो उसमें भी पानी हमेशा रहता है। द रिवर विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। सो आप माउंटेन्स पे रिजर्वायर बना सकते हैं वाटर से, इरिगेशन करा सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो वाटर आपको माउंटेन्स पे मिलेगा उसके रिजर्वायर बन सकते हैं। माउंटेन्स से जो वाटर मिल रहा है उससे इरिगेशन हो सकती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। The river valley and terraces are most suitable for farming, cultivation of crop as the land is very fertile. जो river valleys हैं, terraces हैं, ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं क्योंकि यहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है, हर ईयर न्यू सॉइल आ जाती है। माउंटेन सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सबसे ज़्यादा अगर आपको फ्लोरा एंड फ्लोरा मिलेगा तो वो कहाँ पर ही मिलता है बच्चा, माउंटेन्स पे, ठीक है। माउंटेन सपोर्ट और रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सबसे ज़्यादा तो खैर बोलना गलत होगा, पर हाँ माउंटेन्स में एक अच्छी क्वान्टिटी में आपको फ्लोरा और फौना मिलेगा। माउंटेन ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एरिया। ऑब्वियसली बात है माउंटेन्स क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं। हिमालय इंडिया में रेनफॉल लेके आता है बाय ब्लॉकिंग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये रहे हमारे हिमालयाज, और जो पेनिनसुलर प्लाटो से, सॉरी पेनिनसुलर से नहीं, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून रेन आ रही हैं, जो अगर हिमालय नहीं होते तो सीधे चाइना और रशिया चली जाती, मंगोलिया चली जाती, उनको कौन रोक रहे हैं? हिमालय। ये जो मानसून रेन से जब हिमालय से टकराती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, ठंडी होके हमको क्या दे देती हैं बच्चा? रेनफॉल दे देती हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट रेगुलेशन का काम भी किसके पास है? माउंटेन्स के पास है।
दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन विंटर। ठंड के टाइम बच्चा जितनी ठंड हमारे यहाँ पड़ती है उससे ज़्यादा ठंड हो सकती थी, पर वो जो कोल्ड विंड्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम भी किसने किया? हिमालय से। जैसे ये हिमालय है पीछे वाले रीजन से, मंगोलिया से, चाइना से, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आ रही थी उसको किसने रोक लिया? हिमालय ने, और हमें सेव कर दिया। माउंटेन्स आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स मेटल्स डिपॉजिट। माउंटेन्स के अंदर आपको मिनरल्स मेटल्स भी मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग माउंटेन्स प्रोवाइड होम फॉर 720 मिलियन पीपल। माउंटेन्स में कितने मिलियन पीपल को घर प्रोवाइड करा रखा है बच्चों? 720 मिलियन पीपल। और ये रिपोर्ट किसकी है? यूएनडीपी की। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है। The forest in mountainous region provide fuel, fodder, shelter and other product like gum, wild fruits, mushroom, resin, etc. फॉरेस्ट जो माउंटेन्स में है वो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चा? फ्यूल, वुड, फॉडर, शेल्टर, गम, वाइल्ड फ्रूट्स, मशरूम, रेसिन्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यस स्टूडेंट्स, माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियल हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन कौन प्रोवाइड करता है? माउंटेन्स। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर नेचुरल सैनिक ब्यूटी एंड रिलैक्सेशन। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट कहाँ पर जाते हैं? माउंटेन्स के लिए। मेनी रिक्रिएशन स्पॉटिंग एंड टूरिज्म एक्टिविटी टेक प्लेस इन द माउंटेन। माउंटेन्स पे बहुत सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पॉटिंग एक्टिविटीज़ हैं, टूरिज्म है, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द माउंटेन्स आर पॉपुलर। ये सारे पॉपुलर हैं। क्या पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।